दर्शक भी नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शीघ्र पुत्र प्राप्ति के लिए किन चीज़ों का सेवन महिलाओं को अवश्य करना चाहिए, जिसे सेवन करने से पुत्र प्राप्ति की कामनाएं हमारा शीघ्र पूर्ण हो और पुत्र प्राप्ति की जो हार्मोन क्रिएट करने वाले वस्तुओं का सेवन करें, जिससे गर्भ में केवल लड़का ही उत्पन्न हो। तो इसके जो विधि है अथवा जो खान पान के तरीके हैं वो क्या होना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको विधित उपाय बताऊंगा। इससे पहले पुत्र प्राप्ति के लिए दवाई, समडेट, गर्भधारण की तिथि और गर्भधारण के समय चंद्रस्वर, सूर्यस्वर के बारे में भी मैंने आपको इससे पहले जानकारी प्रस्तुत कर चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि किन चीज़ों को विशेषकर महिलाओं को सेवन करना चाहिए जिससे पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण हो। तो आइए सबसे पहले हम आपको शुरू करते हैं। महिलाओं को प्रातः और सायं समय ब्रोकोली का सेवन अवश्य कर लेना चाहिए। दूसरा, महिलाओं को शाम के समय गर्भधारण से पहले अथवा गर्भधारण के बाद दोनों समय केला अथवा बनाना का सेवन अवश्य कर लेना चाहिए। तीसरा, महिलाओं को अमृत इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। अमृत का सेवन करने से भी पुत्र तेजस्वी प्राप्त होता है। और महिलाओं को अथवा पुरुष को तरबूज का सेवन भी अवश्य कर लेना चाहिए। और जिन माताएं अथवा बहनों को गर्भधारण की समस्याएं हैं तो उनके लिए विशेषकर जो अनाज है, जो उगे हैं जो अनाज है, इन चीज़ का सेवन अवश्य करना चाहिए। तो आइए अब विस्तार से हम आपको बताते हैं कि ब्रोकोली का सेवन किस प्रकार करना चाहिए। ब्रोकोली का सेवन प्रातः अथवा शाम, लाल मिर्च नहीं डालना चाहिए उसमें, जो आप ब्रोकोली बनाएंगे। लाल मिर्च, तो लाल मिर्च का इसमें नहीं होना चाहिए। अगर लाल मिर्च का मात्रा मिलाते हैं तो फिर वो जो असर करता है वो असर कम रहेगा, इसलिए लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करेंगे और कोई भी ज़्यादा तेज़ मसाले का प्रयोग नहीं करेंगे। हरी मिर्च आप अवश्य यूज़ कर सकते हैं उसमें। तो ये सब्ज़ी आपको प्रातः अथवा सायं ये दो समय खाना है, दोपहर के समय आपको नहीं खाना है। तो ये ध्यान रखेंगे, ज़्यादा मसाले का प्रयोग आपको नहीं करना है। उसके बाद बनाना का सेवन करते समय विशेषकर ध्यान रहे कि अगर गर्भधारण से 1 महीने पहले अगर आप लोग इसका लेना शुरू कर रहे हैं तो आप प्रातः उसे काटने के केले को छीलकर जल में रखें और जल में रखने के थोड़ी देर के बाद आप उसको जल अथवा वो केला दोनों खाएं। और शाम के समय भोजन करने के पश्चात केला खाने के बाद अब आप विश्राम करें। तो इस तरह से अगर आप बनाना का सेवन करेंगे तो जिससे गर्भधारण में समस्या के साथ में पुत्र प्राप्ति होने का जो कामना है वो भी पूर्ण होगा। अगर गर्भधारण में समस्या है वो भी शीघ्र दूर होगा। अमृत का सेवन करने से एक तो तेजस्वी पुत्र प्राप्त होता है और शारीरिक तरीके से, मानसिक तरीके से, हर तरीके से यशस्वी, बलवान और कीर्तिवान प्राप्त होता है, जिससे ग्रह भी मजबूत ग्रह विद्यमान होते हैं, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र में वर्णित है। तो इसलिए अमृत का सेवन करते समय विशेषकर शाम के समय ही अमृत का सेवन करना चाहिए और प्रातः समय अथवा दोपहर के समय अमृत का सेवन महिलाओं को नहीं करना चाहिए। इनके साथ में अमृत के साथ में प्रातः समय अनार का सेवन भी आप जरूर कर सकते हैं। इसके बीच में आपको दूध की मात्रा महिलाओं को नहीं लेना चाहिए। ये फल के साथ में पुरुष दूध की मात्राएं अवश्य ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर अमृत का सेवन भी अगर आप लोगों निरंतर करेंगे तो जिससे पुत्र प्राप्ति के लिए हार्मोन के साथ में जो गर्भ में बच्चा आएगा उसको शारीरिक तरीके से, मानसिक तरीके से, ग्रहिक तरीके से हर प्रकार से उत्तम फल प्रदान करने के लिए अमृत का सेवन अवश्य किया जाता है। और अमृत का सेवन करने से निरोगी बच्चा उत्पन्न होता है, ये भी हमारे धर्मशास्त्र में वर्णित है। उसके अलावा तरबूज का सेवन करने से एक तो स्त्री होने की अथवा लड़की होने के जो हार्मोन होता है उस हार्मोन को नष्ट करता है और महिलाओं को उल्टा गर्भाशय बंद करके केवल सीधा गर्भाशय ही खोलता है। और सीधा गर्भाशय अगर खुलने पर
बीज सीधे गर्भाशय में निवास करने पर पुत्र उत्पन्न होता है। और जिन माता अथवा बहनों को गर्भधारण में समस्याएं हैं, उन्हें जो अनाज, जैसा आप वीडियो पे देख रहे हैं, उगते हुए जो अनाज है, इन अनाजों का सेवन करने से पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में गर्भधारण में आई समस्याएं भी दूर होता है। तो इसलिए जो अनाज है, ये विशेषकर ध्यान रहे, ये प्रातः नाश्ते में ही लेना होता है, उसके अलावा और समय में इसको नहीं लेना होता है। नाश्ते में आप लें, इसको ऐसे भी आप ले सकते हैं, नमक मिर्च मिला के भी आप ले सकते हैं, वो आप जैसा अच्छा लगता है